following 3 reports in Hindi and English of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs. Number 1, 251st report on action taken by government on the recommendations, observations contained in the 245th report of the Committee on Prison Conditions, Infrastructure and Reforms. Number 2, the 252nd report on demands for grants 2025-26 of the Ministry of Home Affairs. And number 3, the 253rd report on demands for grants 2025-26 of the Ministry of Development of Northeastern Region, Dona. Item number 2. आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला। नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में, और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। देखिए, कार्य स्थगन प्रस्ताव हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने और टीएमसी ने भी दिया था, और बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि खुद इलेक्शन कमीशन ने ये माना है कि वोटर्स एपिक नंबर, सेम वोटर एपिक नंबर हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग लोगों के हैं, लेकिन वोटर्स आईडी नंबर सेम है। उसी प्रकार से हम लोग भी ये कह रहे हैं कि न केवल सेम एपिक नंबर अलग अलग लोगों के हैं, बल्कि एक आदमी के अलग अलग एपिक नंबर से भी अलग अलग जगह के ऊपर वोट बने हुए हैं। तीसरा, इसके अंदर एकदम से चुनाव से पहले वोटर्स लिस्ट से नाम कट जाते हैं, एकदम से वोटर्स लिस्ट में से नाम ऐड हो जाते हैं चुनाव के आने से पहले। तो ये सारी की सारी चीजों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर हम लोकतंत्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह खुद इलेक्शन कमीशन ये मान रहा है, उसकी चर्चा हम लोकतंत्र के मंदिर राज्यसभा में नहीं कर सकते, तो फिर कब करेंगे। दुख की बात यह है कि इस विषय को भी, इतने महत्वपूर्ण विषय के ऊपर भी चर्चा करने से हमारे अध्यक्ष महोदय ने, सभापति महोदय ने राज्यसभा में मना कर दिया। इसलिए हम सबके सब लोगों ने वॉकआउट किया है और इस विषय को हम लोग उठाते रहेंगे। कांग्रेस की तरफ से ईगल ग्रुप बनाया गया है। हम लोगों ने लगातार, हम इलेक्शन कमीशन से बात कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश इलेक्शन कमीशन के कान पे भी जू नहीं रेंग रही। हम लोग इस विषय को हम लोग उठाएंगे और लगातार इसके ऊपर हम आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए, ये जो है, इलेक्शन कमीशन ने खुद ने सितंबर 2008 में कहा था कि एक व्यक्ति को एक ही वोटर्स आईडी मिलेगा, यूनिक आईडी मिलेगा। ये खुद इलेक्शन कमीशन ने 2008 में कहा था। हम लोग लगातार ये कहते हुए आ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन इसको नहीं मानता था। अब जब इलेक्शन कमीशन को हम कह रहे हैं कि हमें वोटर्स लिस्ट, पुरानी और नई दोनों की वोटर्स लिस्ट, हमें उसकी सॉफ्ट कॉपी प्रदान की जाए, तो क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन हमें इसको दे रहा है। इलेक्शन कमीशन क्या चीजें छिपाने की कोशिश कर रहा है।